हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि केंद्र में कौन कौन से विभाग थे, कौन कौन से अधिकारी थे, और इसके साथ साथ हमने दिल्ली के सुल्तान का खलीफा के साथ संबंध के बारे में भी अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम सल्तनत कालीन प्रांतीय एवं स्थानीय शासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रांतों का और स्थानीय स्तर का जो शासन है उसका संचालन कैसे किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार उनके प्रांतीय शासन को हम इस पिरामिड के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो इकाई आती थी वो प्रांत आती थी, हाँ, जिसे एकता कहा जाता था। ठीक है, उससे नीचे जो है सिख नामक इकाई आती थी, उससे नीचे परगना, परगने से नीचे गांव आता था। ठीक है, अब जो है हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रांत के बारे में। देखो, जब दिल्ली के शासक आए थे भारत में तो शुरुआत में उनके बहुत कम क्षेत्र अधिकार में था, तो उन्हें प्रांतों की में बांटने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रांतों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली, जो उसके दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसके अधीन था, उसको उसने प्रांतों में नहीं बांटा था। लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, उसके समय में जो साम्राज्य था उसको उसने प्रांतों में बांटा। प्रांतों को मतलब एकता में बांटा, एकता में बांटा। और एकता जो उन्होंने दी थी वो विभिन्न सैन्य अधिकारियों को, विभिन्न अमीरों को उनके वेतन के बदले में उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये एकता प्रथा या प्रांतीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के काल में होती है। और जब उनके काल में जो मुख्य एकता थे या प्रांत थे वो थे अवध था, बिहार था, बंगाल था, बदायूं था, लाहौर था, आदि जो है उस समय प्रमुख प्रांत थे। और इन प्रांतों का जो शासन था वो इक्तादारों द्वारा, प्रांतपतियों द्वारा चलाया जाता था। और ये जो इक्तादार होते थे वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राजस्व की वसूली के लिए, हाँ, सब कार्यों के लिए जो है जिम्मेदार होते थे। और एक तरह से वो जो है प्रांत के सुल्तान होते थे, प्रांत के सुल्तान होते थे। जैसे केंद्र में सुल्तान होता है वैसे प्रांत में जो है वो प्रांतपति, इक्तादार या मुख्ता होता था। उनको दूसरे नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे मुफ्ती है, नाजिम है, नायब सुल्तान है या नायब है, इन नामों से उन्हें पुकारा जाता था। तो इस प्रकार ये प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात हो गई। अब बात आती है प्रांत से नीचे जो इकाई आती थी वो आती थी सिख। कौन सी? वर्तमान जिले के इक्वली जो है एक संस्था थी, जिले के जो है समकक्ष जो है प्रशासनिक संस्था थी। और सिख का जो विकास है वो लगभग 14वीं शताब्दी में आके हुआ था, 13वीं 14वीं शताब्दी में आके हुआ था। पहले सिख नहीं होता था, केवल प्रशासन जो प्रांतों तक जो है शासन सीमित था। बाद में सिख जो है आपके बलवन के काल में शुरू होता है। बलवन जो है सबसे पहले 1279 में, लगभग 13वीं शताब्दी में, 1279 में जो है सबसे पहले सिख का गठन करता है ना, सिखों में बांटता है प्रांतों को। ठीक है, और सिख का जो हेड होता था, मुखिया होता था, वो होता था सिकदार। कौन होता था? सिकदार होता था। हालांकि सिकदार की सहायता के लिए बहुत से कर्मचारी होते थे जो उसे अपने कर्तव्यों को निर्वहन में सहायता करते थे। अब बात आती है सिख से नीचे जो इकाई होती थी वो होती थी परगना। कौन सी होती थी? परगना। शासन की सुविधा के लिए बाद में सिख को परगनों में बांटा गया। किस में बांटा गया? सिख को परगनों में बांटा गया। और सिख परगने में जो है शासन का संचालन करने के लिए दो अधिकारी होते थे। एक आमिल होता था, दूसरा मुशरिफ या मुंसिफ होता था। ठीक है, आमिल जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था और मुंसिफ जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। जैसे यहाँ पर हमारे जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे एसडीएम होता है, वैसे जो है राजस्व क्षेत्र में तहसीलदार होता है। वैसे ही जो है उस काल में आमिल जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था और जो मुंशी होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और जैसे अफीफ के अनुसार जो है उस काल में दोआब क्षेत्र में, केवल दोआब क्षेत्र में 55 परगने थे। कितने परगने थे? 55 परगने थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम गांव की। जो सल्तनत काल में जो है शासन की जो सबसे निचली इकाई थी वो गांव थी। क्या थी? गांव थी। एक परगने में बहुत सारे गांव होते थे और गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और प्रत्येक गांव में पंचायतों द्वारा सभी विवादों का निपटारा किया जाता था। पंचायतों द्वारा जो है क्या किया जाता था? सभी विवादों का निपटारा किया जाता था। केंद्र वसूली का जो कार्य करते थे, जैसे चौकीदार है, पटवारी है, खुत है, चौधरी है, मुकदम है, तो इनके जो है परंपरागत जो अधिकार है वो छीन लिए गए थे। इनके परंपरा अधिकार छीन लिए गए थे और उनकी कंडीशन भी सामान्य कृषकों की तरह ही कर दी थी। लेकिन बाद के अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो शासक आए थे उन्होंने जो है उनके परंपरागत अधिकार वापस लौटा दिए गए थे। तो इस प्रकार गांव में जो प्रशासन है वो परंपरागत हिंदू शासकों के समय में जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसी के आधार पर चलाया जा रहा था। ठीक है, वो केवल राजस्व वसूल करके केंद्रीय
कोष में जमा करा देते थे, यहाँ इतना काम था, बाकी सुल्तान लोग जो है उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में जो है हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।